दिव्यांग नागरिकों के लिए काम करने वाली कई संस्थाओं ने मिलकर देश के राजनीतिक दलों के सामने 10 मांगे रखी हैं। उनका कहना है कि कांग्रेस और बीजेपी अपने घोषणा पत्र में राज्यसभा में कम से कम एक दिव्यांग सांसद के मनोनयन का वादा करे। हिमांशु शेखर की रिपोर्ट देखिए। राज्यसभा में जो 12 सांसद मनोनीत किए जाते हैं, उनमें से कम एक विकलांग नागरिक भी हो। करीब 600 संस्थाओं ने नेशनल सेंटर फॉर प्रमोशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट फॉर डिसेबल्ड पीपल द्वारा विकलांग नागरिकों के लिए तैयार डिसेबिलिटी मैनिफेस्टो फॉर लोकसभा इलेक्शंस 2024 का समर्थन किया है, जिसमें ये मांग की गई है। वो चाहते हैं कि इस मांग को बीजेपी और कांग्रेस अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में शामिल करें। आपने मुलाकात की है कांग्रेस और बीजेपी के नेताओं के साथ, सबसे मुख्य मांग आपने क्या रखी? सबसे इम्पॉर्टेंट मांग जो हम लोगों ने पॉलिटिकल पार्टीज़ को और हमारे इस मैनिफेस्टो में शामिल करी है वो है राज्यसभा में विकलांग लोगों का नामांकन करना राष्ट्रपति के द्वारा। जैसा कि आर्टिकल 80 की कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर प्रेसिडेंट के पास ये पावर्स होती हैं कि वो राज्यसभा में 12 सीट्स को नॉमिनेट कर सकते हैं मार्जिनलाइज्ड ग्रुप से, जैसे कि SC, ST एटसेट्रा। तो उसी में हम लोगों की एक डिमांड ये भी है कि इन 12 नॉमिनेशंस में से एक नॉमिनेशन विकलांग लोगों के लिए भी होना चाहिए, ताकि जो देश की सबसे बड़ी इंस्टीट्यूशन है, जो हमारे लिए कानून बनाती है या जो हमारे लिए पॉलिसीज़ को डिसाइड करती है, उस पॉलिसी डिसीजन मेकिंग में विकलांग लोगों का, पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ का रिप्रेजेंटेशन शामिल हो सके, वहाँ पे मौजूद हो सके। हमारा एक और जो डिमांड है इन्हीं लाइंस पे वो ये है कि आर्टिकल 15 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, जो डिस्क्रिमिनेशन की बात करता है, चाहे वह रेस, रिलीजन, कास्ट, किसी के बेसिस पे भी हो, उसमें हम डिसेबिलिटी को भी शामिल कर दें। क्योंकि रोज़ आज की दुनिया में जो एक विकलांग इंसान अपनी दिनचर्या में जिस तरीके की डिसरिस्पेक्ट, शर्मिंदगी का सामना करता है, वो उसको ना करना पड़े और बराबरी का उसको हक मिले सोसाइटी में। इन संस्थाओं की दूसरी अहम मांग डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज के लिए बजटीय आवंटन बढ़ाकर 5% करने की है। तो पिछले कुछ सालों में बजटीय आवंटन जो है 0.02% ही रहा है। यानी ऐसा कहें कि 1 रुपए के खर्चे में हमें आज तक 25 पैसे भी नहीं मिले हैं। और हमें कहने का मतलब है वह विभाग जो दिव्यांगजनों के लिए, विकलांगजनों के लिए काम कर रहा है, DPWD, तो उसके हिस्से में जो है 0.02% ही आए हैं। और ऐसा नहीं है कि इस सरकार में यह स्थिति है, यह पिछले सरकार में भी ऐसी ही स्थिति थी। तो आपको लगता है कि इस चुनाव में जो अभी एक बड़ी राजनीतिक बहस चल रही है, उसमें इलेक्शन मैनिफेस्टो में जो बड़ी पार्टियां हैं, राष्ट्रीय पार्टियां हैं, उसको एलोकेशन बढ़े, इसका भी एक वायदा करना चाहिए दिव्यांग? बिल्कुल करना चाहिए और उम्मीद भी है। जो चुनाव आयोग ने जो आंकड़े जारी किए हैं, उसमें इस बार लोकसभा चुनावों में जो दिव्यांग मतदाता यानी पर्सन विद डिसेबिलिटी वोटर्स जो है, उनकी संख्या करीब 88 लाख है। क्या रिस्पांस मिला? आपने जी किशन रेड्डी से भी मुलाकात की, पी चिदम्बरम से भी मुलाकात की है, क्या रिस्पांस मिला? देखिए, रिस्पांस अभी तक पॉजिटिव है। हमने इन पर्सन जाकर के उन्हें हमारा मैनिफेस्टो सबमिट किया है, उन्हें बताया है कि हमने क्या काम किया, उन्होंने इस काम को सराहा है और साथ में एक वायदा भी किया है कि वो इस मैनिफेस्टो को मैनिफेस्टो कमिटीज़ के सामने ज़रूर रखेंगे और जितनी से ज़्यादा डिमांड्स हो सकती हैं वो उसमें इंक्लूड कराएंगे। अब देखना होगा कि इन मांगों को राष्ट्रीय पार्टियां लोकसभा चुनावों के दौरान अपने चुनावी अभियान में कितने प्रभावी तरीके से आगे बढ़ाती हैं। दिल्ली से कैमरा पर्सन प्रेम सिंह के साथ हिमांशु शेखर, NDTV इंडिया।